हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी रोजगार समाचार में स्वागत है। तो चलिए आज का विज्ञापन देख लेते हैं। आज का विज्ञापन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। विज्ञापन है प्रथम चरण की परीक्षा तिथि 25/9/2022 को ली जाएगी। वित्तीय सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 8 जून 2022 दोपहर 12 बजे से दिनांक 2 जुलाई 2022 रात 11:59 तक। महत्वपूर्ण बातें हैं। विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनान्तिम होगा, चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 8/6/2022 को दोपहर 12 बजे से 2/7/2022 रात 11:59 तक www.psc.cg.government.in पर किया जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 3/7/2022 दोपहर 12 बजे से 7/7/2022 रात्रि 11:59 तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 8/7/2022 को दोपहर 12 बजे से 12/7/2022 रात्रि 11:59 तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन किया जा सकेगा। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंत्रालय में भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है। पद का नाम है भृत्य। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है अनारक्षित में 34, आजा में है 10, आजा में है 25, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 11। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद अनारक्षित के लिए है 10, आजा के लिए है 3, आजा के लिए है 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 3। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद है अनारक्षित के लिए है 6, आजा के लिए है 2, आजा के लिए है 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 2। कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद है 5, योग है 80, वेतनमान लेवल 1। महत्वपूर्ण टिप है पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी उन्हें इनएलिजिबल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थता या चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता है। आपका पद का नाम है भृत्य। सेवा श्रेणी है चतुर्श्रेणी। वेतनमान रुपये लेवल 1। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए होंगे। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं: 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध लेखन की परीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की
पर की जाएगी। अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष के लिए उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% दिया जाएगा। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अभ्यर्थी के पास उपरोक्त शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चयन प्रक्रिया है। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर अथवा परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि आयु भी समान हो तो दोनों चरणों के परीक्षा के प्राप्त अंकों को जोड़कर अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि विज्ञापित पद हेतु पात्र आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन परिशिष्ट 1 में उल्लेखित परीक्षा योजना के माध्यम से किया जाएगा। प्रथम चरण हेतु परीक्षा केंद्र रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर, कोरिया, धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद एवं गोरेला पेंड्रा मारवाही होंगे। द्वितीय चरण हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है सिलेबस। परिशिष्ट 1 परीक्षा योजना, जिसमें परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ परीक्षा, द्वितीय चरण शुद्ध लेखन होगा। परीक्षा 200 अंक का होगा। प्रश्न पत्र भाग 1 में छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा। समय 2 घंटा का रहेगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का। दूसरा भाग है शुद्ध लेखन इमला, जिसमें 50 अंक का रहेगा। प्रथम चरण भाग पहला रहेगा वस्तुनिष्ठ पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण परीक्षा शुद्ध लेखन हेतु अहल माना जाएगा। चौथा है द्वितीय चरण भाग 2 शुद्ध लेखन इमला की परीक्षा हिंदी में ली जाएगी। टिप: दोनों चरणों की परीक्षा के प्राप्त अंकों को जोड़कर चयन सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों की 100% प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रथम चरण भाग 1 परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर होंगे, जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जाएगा, जिनमें से केवल एक उत्तर सही निकटतम सही होगा। उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्मित सही निकटतम सही माने गए आ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा। प्रथम चरण भाग 1 प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन प्रावधान होगा। प्रत्येक उत्तर गलत के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। MO = M × R - 1/3 M × W, जहाँ MO अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या। इसे आप उक्त उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के 4 अंक तक किए जाएंगे। उदाहरण: M = M = एक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक। यदि R = 100
W इक्वल टू 50, तो MO इक्वल टू 1/100 माइनस 1/3 इंटू 1/50 इक्वल टू 100 माइनस 50/3 इक्वल टू 300 माइनस 50/3 इक्वल टू 250/3 इक्वल टू 83.33। आपका अगला है लिखित कौशल अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित था। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनार्ह घोषित किया जाएगा। द्वितीय चरण शुद्ध लेखन 200 शब्द इमला के अंतर्गत अभ्यर्थी को इमला लिखना होगा। प्रत्येक अशुद्ध पर 0.4 अंक काटा जाएगा। काट छांट या ओवर राइटिंग भी 0.4 अंक का काटा जाएगा। इमला लिखने के दौरान यदि कोई शब्द अभ्यर्थी छोड़ दिया जाता है तो उससे में भी 0.4 अंक प्रति शब्द काटा जाएगा। दृष्टि बाधित को परीक्षा हेतु सह लेखक की सुविधा दी जाएगी। सह लेखक की अधिकतम शैक्षणिक अर्हता 8वीं कक्षा तक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 8वीं कक्षा से अधिक योग्यता रखने वाले सह लेखक अमान्य होगा। यदि जांच में पाया जाता है कि सह लेखक उच्चतम योग्यता वाला है तो अभ्यर्थी के अभ्यर्था चयन नियुक्ति आयोग विभाग द्वारा निरस्त किया जाएगा। निम्न दृष्टि बाधित 40 या 40% से अधिक निःशक्त अभ्यर्थी को सह लेखक की सुविधा दी जाएगी। चयन प्रक्रिया आयोग के द्वारा प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार प्रावधानित होगा। यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।